हवन करना चाहिए। जब अवसर है तो हवन करो, बैठो हवन में, आहुतियां दो। यहां किया हुआ सुकृत अक्षय हो जाता है। अक्षय माने समझ गए, कभी ना नष्ट होने वाला। आप एक एक पग बढ़ाकर जब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, वो पुण्य कितना अक्षय है आप सोच नहीं सकते। आप जब यज्ञ में आहुतियां डालते हैं, वो पुण्य कितना अक्षय है आप सोच नहीं सकते। आप जब यहां बैठकर माला करते हैं, वो पुण्य कितना अक्षय है आप सोच नहीं सकते। जब आप माला करते हैं, कथा सुनते हैं, तर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, ये सारे पुण्य अक्षय होते चले जाते हैं। जितना ज्यादा कर सकते हो करो। ये सोचो कि तुम आए ही अपने सत्कर्म के खजाने को बढ़ाने के लिए हो, उसे कम करने नहीं आए, उसे बढ़ाने के लिए आए हो। बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, अच्छा होगा, सुंदर होगा। मैं तो कहूंगा यज्ञ करो, परिक्रमा करो, भजन करो, कथा सुनो, और जितने लोग भी भंडारे के लिए सेवा भेज रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारा भी मन खिंचा चलाया कि नहीं, हमको जाके सेवा करनी है थोड़ी देर। जब जब ऐसे प्रसाद खड़े होते हैं, क्योंकि फिर वो भीड़ और व्यवस्थाएं बिगाड़ देती है, इसलिए जब तक सुरक्षित रहते तब तक खड़े रहते हैं, जब तक लगे कि व्यवस्थाएं। तो नो पूड़ी नो राइस, गुरुजी सब्जी दियो, फिर वहां से भी हट गए, फिर चावल पे चले गए, चावल बांट देंगे, तो वो सीधे चावल दियो। अरे भाई एक लाइन में आ जाओ, एक एक करके सब ले लो। पर ये आप लोगों का प्रेम है, स्नेह है, गुरु के हाथ से कुछ प्रसाद मिल जाए, ये भाव आपका है, ये अद्भुत भाव है। तो बहुत बहुत साधुवाद है इस भाव के लिए भी। तो हमसे जितनी सेवा बनती है, प्रयास करते हैं कि सेवा वो सामर्थ हो, जैसी जैसी सेवा करने की करना चाहिए। एक दिन लता जी यहाँ झाड़ू लगा रही थी पंडाल में, आई है यूएस से आई है, अभी है नहीं ना, दिखाई नहीं पड़ रही हमको यहाँ, इसलिए हम बोल दिए ये बात। यूएस से आके पंडाल में झाड़ू लगा रही, सेवा करने का भाव है। क्यों? रोटी नहीं मिलेंगी खाने को, मिलेंगी, पर ये पुण्य नहीं मिलेगा जो हम यहाँ कर सकते, कमा सकते हैं, जैसी सेवा कर सके। धीरे धीरे जो दिन जा रहे हैं, ये वापस लौट के आने वाले आएंगे। अब बताइए, मौनी अमावस्या आएगी लौट के, अब बसंत पंचमी आएगी, फिर पूनम आ जाएगी, फिर शिवरात्रि आ जाएगी, और फिर 12 वर्ष बाद कुंभ आएगा, 12 वर्ष बाद। और ये 144 वाला ये जो ग्रह नक्षत्रों से बना ऐसा संयोग है, ये तो अभी जल्दी से आने वाला भी नहीं, आएगा। काल करे सो आज करे। लोग अभी एक बीका वीडियो सुना था हमने, वो पता है क्या कह रहा था? लाल मिर्च का पाउडर रखा करो, वो कह रहा था अपने लोगों से। क्या कह रहा था? लाल मिर्च का पाउडर रखो, पेट्रोल रखो, डीजल रखो, जब भी कोई आए तो उसका प्रयोग, वो पूरा सिखा रहा था। और वीडियो पड़ा है इंटरनेट पे, वो डिलीट न किया हो तो देख लो। वो सिखा रहे थे वो जाली क्या बोलते उसमें, अपने लोगों को सुन लो उसी वीडियो को और उसी से लर्न कर लो। मैंने तो नहीं कहा, ये तो वही कहे पाउडर रखा करो घर में, ये भी रखा करो घर में, ये भी रखा करो घर में, पत्थर रखा करो छत पे।
अच्छा, पत्थर तो पता नहीं कौन से बरदानी पत्थर हैं, ये पत्थर सबकी छत पे मिलते, पता नहीं कहां कश्मीर की गलियों में पत्थर, संबल की छतों पे पत्थर, जहां से राम जी की यात्रा निकल जाए, कृष्ण जी की यात्रा निकल जाए, उनकी छतों पे पत्थर। तो इन सब ने तो पत्थर रखे हुए हैं, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर क्यों पड़ गए ये बताओ हमें। अपनी सुरक्षा के लिए तुम भी कुछ व्यवस्था करो। अरे भाई, हमारे यहाँ कोई देवी देवता पे गदा है, राम जी के हाथ में सुदर वो है चक्र धनुष बाण, और ठाकुर जी के हाथ में चक्र है। अब आप कहेंगे उनके हाथ में बांसुरी भी तो है, बोले बांसुरी का जमाना चला गया। बांसुरी का जमाना, अब बांसुरी का जमाना नहीं। कन्हैया ने बांसुरी सिर्फ ब्रज में बजाई, बाद में तो ऐसो चक्कर चलायो रे श्याम तेरी उंगली ने, ऐसो चक्कर चला। सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं। आई होप कि आप सब समझे, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हमारा परिवार सुरक्षित रहे इस बात की जिद अवश्य है। और सनातनी हमारा वसुधैव कुटुंबकम पूरा परिवार है। गुरु के वचन मानो, और हमारे शिष्य तो इस बात पे अमल करना शुरू कर दो। जो शिष्य गुरु का वचन मानता है उसका यहां भी कल्याण है, वहां भी कल्याण है। मां पार्वती जब राजकुमारी थी तो नारद जी को गुरु माना था, और नारद जी ने कहा था जाओ तुम तप करो। कौन? शिवपति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अब हमको एक बात बताइए, राजकुमारी को तप करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता है? तुम्हारे बच्चे तप करते हैं जबकि तुम तो राजकुमार नहीं हो। क्या चाहते हैं? बोले फलानी कंपनी का बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं चेयरमैन में बन जाऊं। फोकट में बन जाएगा? कुछ करो, उसके लायक बनो, कुछ तप करो, संग्रह करो, विवेक। नोट कर लें इस बात को। अगर आप वाकई बड़ा बनना चाहते हैं तो दो ही चीज है, एक तो आपका प्रारब्ध उतना प्रबल हो कि बिना करे ही वहां पहुंचा दे, दूसरा आपका तप इतना प्रबल हो, तप माने कठिन श्रम इतना बड़ा हो कि तुम वहां तक पहुंच जाओ। दो ही चीज होनी चाहिए, दो में एक तो हो। तो जब मुझे लगे कि मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है जो मुझे पाना चाहता हूं मैं, अगर वो नहीं मिल रही तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे फिर कठिन श्रम करना चाहिए, तप करना चाहिए। अमेरिका से आके कठिन तप किया।